What's up guys? I hope you are doing well. आइए वीर, वेलकम टू स्टिल और फैमिली। आज है 17 फरवरी और संडे भी है, तो संडे आप लोगों को थोड़ा सा फन डे भी रखा कीजिए, साथ में एंजॉय करना है, थोड़ा पढ़ाई भी करनी है, मतलब अपना डे थोड़ा रिलैक्स वाला भी इसको रखा कीजिए और रिवाइज करने की कोशिश कीजिए जो भी आप लोगों ने कंप्लीट वीक में पढ़ाई की है। तो इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर स्पेशल सेशन देखने को मिलता है जो कि साइंस एंड टेक पर भी फोकस देकर चलता है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डे बाय डे की पॉइंट ऑफ व्यू की लाइफ से भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता देता हूं, वैसे मैंने नैनो मैगजीन में भी आप लोगों को डिटेल में समझाया था। यहां बात की जा रही है भारत के वीर, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का एक डोनेशन प्रोग्राम है जो हमारी कंट्री के जो भारत के बेटे शहीद या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है लाइफ में, उनके लिए आप लोग डोनेट कर सकते हैं। ये वेबसाइट पर आप लोगों को जाकर यहां पर डोनेट कर सकते हैं। टोटल जो लिंक है, मैंने ये सारे लिंक आप लोगों को टेलीग्राम पर, इसी के साथ में आप लोगों को फेसबुक पर, सब जगह वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। मिनिमम आप लोग कितना भी अमाउंट यहां पर दे सकते हैं, 10 रुपीज भी आप लोग यहां पर डोनेट कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। ये मैंने इसलिए भी यहां पर बताया क्योंकि कई सारे बच्चे फेक लिंक उनको शेयर किए जा रहे हैं कि आप लोग सपोर्ट कीजिए जो भारत के शहीद बेटे हैं उनके लिए, और यहां पर आप लोग अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। कई सारे फेक अकाउंट है, पहले एक बार उसको चेक कर लीजिए। किसी भी ऐसे अकाउंट पर जाकर आप लोग कुछ भी डोनेशन नहीं देना है। अगर कोई ऑथेंटिकेटेड सोर्स है उसी पर जाकर आप लोगों को डोनेट करना है, अगर आप लोगों की इच्छा है डोनेट करने की तो। वरना इन सब फंडे में मत पड़िए और कोई भी ऐसे लिंक शेयर मत कीजिए जिससे कि कुछ और गलत इन्वॉल्वमेंट हमारी सोसाइटी में फैले। तो याद रखिएगा, ये गवर्नमेंट का ही ऑथेंटिकेटेड सोर्स है जिसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई थी कि कैसे कैसे आप लोग यहां पर जाकर डोनेट कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोसीजर मैंने आप लोगों को समझाया था और उस वीडियो को मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया था और फेसबुक पर भी शेयर कर दिया था, और इस वीडियो के नीचे भी उस वीडियो का मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जो आर्टिकल है यहाँ पर ये बात की जा रही है मेरी कल्चर के बारे में। क्या होता है इसके बारे में बाद में जानेंगे, पहले आप लोग यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग पूरी पृथ्वी को निहारेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स, और आप लोगों को यहाँ पर यानी कि लैंड और इसी के साथ में वाटर देखने को मिलेगा। तो ये टोटल आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ये यूएसए हो गया, मैक्सिको हो गया, यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। टोटल अगर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट देखें, अफ्रीका, ये एशिया हो गया, इसमें हमारा प्यारा भारत हो गया, ये रसिया वगैरह। तो ये सारी लैंड अगर आप लोग काउंट करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, टोटल लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा नियरली 37% जो है एंटायर वर्ल्ड का वो एग्रीकल्चर लैंड के काउंट में यहां पर काउंट किया जाता है। यानी कि आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा, अगर आप लोग ओवरऑल लैंड देखेंगे, वैसे तो नॉर्मल तरीके से आप लोगों ने पढ़ाई होगा कि 71% ऑल ओवर अगर वर्ल्ड को आप लोग काउंट करेंगे तो उस पे वाटर है, यानी कि जो बच गया आप लोगों के सामने 29% वहां पर आप लोगों को लैंड देखने को मिलेगी। उस 29% में से जो आप लोगों को यहां पर बताया गया, जिसमें आप लोगों की लैंड की बात यहां पर की जा रही है, उसमें से अगर आप लोग निकालेंगे 37% यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोगों को एग्रीकल्चर लैंड देखने को मिलेगी। उस एग्रीकल्चर लैंड में से आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा लगभग थर्ड, यानी कि लगभग आप लोगों को 11% के लगभग क्रॉप वहां पर यूज की जा रही है एग्रीकल्चर खेती करने में। तो कहने का मतलब ये है, जिस फास्ट तरीके से हमारी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, लगभग 9.7 बिलियन पीपल बोला जा रहा है, आने वाले और टाइम में काफी कुछ यहां पर एक तरीके से बढ़ने वाली है चीजें। तो इसके कहने का मतलब यहां पर यह सीधा सीधा अगर आप लोग काउंट करेंगे कि जो हमारी जो लैंड है आज की डेट में, अगर उसके ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रहेंगे खेती के लिए, तो हम लोग जो लोग हैं उनकी एक तरीके से फूड, अगर उनको देखेंगे कि सबको हम लोग खाना प्रोवाइड कराना है, तो वो हम लोग कंप्लीट नहीं करा पाएंगे। यानी कि फूड सिक्योरिटी अगर हम लोग लैंड के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो अपनी आने वाली जनरेशन को नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे, ये बात बोली जा रही है। यानी कि जितनी हम लोग एग्रीकल्चर में आज के टाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो काफी नहीं होगा आने वाली जनरेशन के लिए। हालांकि बहुत बड़ी रिसर्च की जा रही है, कई स्टडीज इनके ऊपर की जा रही है कैसे हम लोग प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, पर लेकिन आने वाले टाइम पे ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि एक हद तक ही आप लोग यहां पर प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, तो फिर कुछ आप लोगों को ऑल्टरनेटिव सोर्सेज खोजने पड़ेंगे। क्या है वो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज? ये है यहाँ पर मैरीकल्चर, इसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। यानी कि अगर आप लोग जिस तरीके से ओशन है वहां पर आप लोगों ने कई जगह देखा होगा, कई सारे ऐसे तालाब होते हैं जहां पर मछलियों के बीज डाले जाते हैं ताकि वहां पर मछलियों को प्रोड्यूस किया जा सके। तो उस तरीके का आप लोगों को, यानी कि जो मैराइन फूड है उसके ऊपर आप लोगों को डिपेंडेंसी अपनी बढ़ानी पड़ेगी अगर आप लोग रियली में कुछ ऐसा चाहते हैं कि फूड सिक्योरिटी यहां पर मेंटेन रहे। और जितनी ज्यादा एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है उतनी ही ज्यादा मैरीकल्चर भी यहां पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग एक हद तक यहां पर प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं अगर आप लोग जमीन की बात करते हैं, खेतों में आप लोग जाकर काम करने की बात करते हैं। तो इसका एक और रीजन और बताया गया काफी अच्छा, फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना बनाते हैं,
तो मैक्सिमम 5% मोस्ट ऑफ द क्रॉप का यहाँ पर जो लैंड क्रॉप है वो यहाँ पर यूटिलाइज किया जाता है। मैक्सिमम जो देखने को मिलेगा यहाँ 8% आप लोग देखते हैं मोस्ट एफिशिएंट वो गन्ना यहाँ पर यूज करता है, यानी कि इससे फालतू आप लोग यहाँ पर उसको यूज नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि एक लिमिटेशन है, उससे ज्यादा आप लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते अगर एग्रीकल्चर की हम लोग बात करते हैं तो। पर लेकिन अगर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज लेकर चलेंगे, जैसे कि आप लोगों को बात की गई अभी मैराइन लाइफ के बारे में, उसके ऊपर भी अपनी डिपेंडेंसी बढ़ेगी और उसको हम लोग प्रमोट करके चलेंगे तो एक ऑल्टरनेटिव यहां पर निकल के आएगा, जिससे कि जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी है लोगों की वो कम होगी और ये एक सही डायरेक्शन में कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी की भी हम लोग अच्छे से बात कर सकते हैं। तो ये हल्का सा आर्टिकल था, इसके बारे में याद रखिएगा, मैरीकल्चर की यहां पर बात की जा रही है। नेक्स्ट आर्टिकल है, इसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि जिसको आप लोग टीबी बोलते हैं, टीबी की बीमारी से बहुत ज्यादा ग्रसित है हमारी कंट्री में लोग, और काफी बड़ा एक सेक्शन अगर आप लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में देखेंगे तो हमारी कंट्री में इसका पाया जाता है अगर कंपेयर किया जाए दूसरी वर्ल्ड की कंट्री से। रीजन कई सारे हैं। एक तो नॉर्मली कई बार लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती है, काफी लंबे समय तक ये बीमारी चलती रहती है, जब बहुत लार्ज स्केल पर पहुंच जाती है तब जाकर इसको चेक कराया जाता है। इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा आसपास वाले एरिया में कहीं पर इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, यानी कि हॉस्पिटल वगैरह। लगभग 86 किलोमीटर से 650 किलोमीटर तक की दूरी तय करते हैं लोग इलाज कराने के लिए। आप लोग समझिए, अगर कोई आसपास में हॉस्पिटल नहीं है और कहीं दूर जाना पड़ रहा है, और भी दुनिया भर के काम होते हैं, खेतों का काम होता है, कोई दूसरा काम कर रहा होता है, कोई इमरजेंसी कंडीशन भी रहती है, तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं इसको स्किप कर देते हैं, यानी कि इलाज नहीं कराते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, फिर आगे चल के ये ड्रग रेजिस्टेंस टीबी बन जाती है। कहने का मतलब क्या है, जिस तरीके से आप लोग दवाई नहीं ले रहे हैं डेली और आप लोग इस पैटर्न में चल रहे हैं, उसकी वजह से यहां पर ड्रग रेजिस्टेंस टीबी बन जाती है। जो दवाई आप लोग अब मरीज को देते हैं वो दवाई यहां पर उनकी बॉडी पर इंपैक्ट नहीं डालती है, यानी कि अब हाई डोज यहां पर देनी पड़ेगी। अगर कुछ दिनों बाद यहां पर ये हाई डोज भी स्किप कर दी जाए, रेगुलर मेडिसिन न ली जाए, तो फिर उस लेवल की भी यहां पर रेजिस्टेंस होने लगता है। तो इस तरीके से ड्रग रेजिस्टेंस पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, और एक बहुत बड़ा रीजन यहां पर जो आसपास में इस तरह की फैसिलिटी न होना, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले यहां पर कर रहा है। यानी कि अगर आसपास वाले एरिया में जहां पर कम टाइम लगे, डिस्टेंस कम हो वहां पर, तो वो पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा। पर लेकिन ज्यादा डिस्टेंस यहां पर कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है पेशेंट के ऊपर। और कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी है, एक डॉक्टर के पास जाते हैं, कंप्लीट फैसिलिटी नहीं मिलती है, दूसरे डॉक्टर के पास ट्रांसफर कर देते हैं, दूसरे के पास जाते हैं, तीसरे के पास ट्रांसफर कर देते हैं। एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है। यानी कि आसपास वाले एरिया में वन स्टॉप ट्रीटमेंट सेंटर अगर मिलेगा कि हाँ सारी फैसिलिटी वहीं पर रहेंगी, सारे जो भी मेडिसिन है, जो भी एक्सरे वगैरह जो कराना है, सारी चीजें वहीं पर ही अवेलेबल रहेंगी, तो देखिए ये बहुत बड़ा रीजन होगा कि हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वरना ये भी सिचुएशन काफी खतरनाक लेवल की है आज के डेट में, अगर आप लोग काउंट कर चलते हैं तो। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है एक फंडा जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन मतलब सर्दियां आ रही हैं, जैसे सर्दियां आती हैं तो अपने कपड़े अच्छे से निकाल लीजिए, जो भी आप लोगों के गर्म कपड़े उनको यूज कीजिए, अच्छे से अपने आप को सेव करके रखिए। तो इसको बोलते हैं प्रिवेंशन, बेटर देन क्योर, यानी कि बीमार होने से पहले आप लोगों को प्रिवेंट कर लेना चाहिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है और सबसे सस्ता तरीका भी है। ये जब बीमार हो जाता है तो आदमी पता नहीं पाता है कि किस हालत तक बीमार हो सकता है, तो वो फिर इलाज कराने के बाद ही चीजें संभल पाती हैं। तो इसी को कवर करने की यहाँ पर बात की जा रही है। हमारी कंट्री में अगर आप लोग देखेंगे जिस तरीके से हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री होम के बारे में बात की जाए, वो आज के डेट में बढ़ रहा है। कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है आज की डेट में अगर यहां पर बात की जाए लगभग 6.2 बिलियन बोला जा रहा है 2020 तक कि हमारी कंट्री में ये इंडस्ट्री लार्ज स्केल पर बढ़ने वाली है, और खासकर 18% की ग्रोथ से यहां पर ये बढ़ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर देखिए आने वाले टाइम में हेल्थ से रिलेटेड अगर इश्यू देखे जाए तो ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। और जो होम हेल्थ केयर की बात करते हैं, यानी कि एक तरीके से बोला जाए तो प्रिवेंशन की अगर बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो अननेसेसरी हमारी कॉस्ट होती है उसको भी घटाता है। यहाँ पर 65% के करीब आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल में जो विजिट की जाती है वो सब चीजें यहाँ पर कम हो जाती हैं, और इसी के साथ में कॉस्ट भी बोला जा रहा है लगभग 20% यहाँ पर कम हो जाता है। यानी कि अननेसेसरी जो खर्चा आ रहा है, अननेसेसरी जो कॉस्ट आ रही है, लोग उस पैसे को दूसरी जगह पर जाकर यूटिलाइज कर सकते हैं, पर लेकिन यहाँ पर आकर उनको अपना वेस्ट करना पड़ता है ये पैसा। इसकी वजह से यहाँ पर काफी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। यानी कि वो जो प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं वो लोग वो काम भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि बीमार होते हैं, तो इसी की वजह से यहां पर काम भी ढंग से नहीं हो पाता है। तो इनडायरेक्ट वे में हमारी इकोनॉमी को काफी लॉस उसकी वजह से देखने को मिलता है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, और कुछ किया भी है गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली। उसने क्या किया, आयुष्मान भारत स्कीम निकाल के लेके आए। एक इंश्योरेंस सेक्टर यहां पर आप लोग देखते हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिससे कि जो भी लोग आज की डेट में ऐसे हैं जो इस खर्चे को नहीं उठा पाते, मैक्सिमम लोगों की जान चली जाती है, कई बार पूरा घर जो है वो कर्जे में चला जाता है, तो उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया जा रहा है आयुष्मान भारत के द्वारा। वर्ल्ड में सबसे बड़ी ये स्कीम मानी जा रही है जो कि इंप्लीमेंट की जा रही है हमारी कंट्री में। और खासकर जिस तरीके से इंश्योरेंस कवर अगर हम लोग लेकर चलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से लोगों के अंदर अवेयरनेस भी फैलाता है कि हाँ इंश्योरेंस जो हमारी कंट्री में होना चाहिए। क्रॉप इंश्योरेंस की हम लोग बात करते हैं, आज के डेट में कई सारे लेवल के आप लोग देखते हैं
मिलते हैं, अच्छे लेवल पर इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। इवन अगर नील गाय वगैरह भी कहीं पर खेतों को नुकसान पहुंचाती है तो उसके भी इंश्योरेंस की प्रोविजन कहीं पर देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं, तो ये जो इंश्योरेंस अगर इस तरीके से इंसानों का किया जाता है तो कहीं एक तरीके से हेल्दी इन्वायरमेंट उनको मिलता है और लाइफ में भी एक प्रोटेक्टिव और प्रोडक्टिव लाइफ उनको देखने को मिलती है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे हेल्थ इंश्योरेंस एक साइड में और होम जो हेल्थ केयर की अगर हम लोग बात करते हैं वो दूसरी साइड में, तो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि अगर इंसान को एडमिट भी कर दिया जाता है तो वहां पर भी कई बार आप लोग देखते हैं एक तो गैप जो है उसके बीच में, और खासकर जो इंप्रूव करने की बात की जा रही है ओवरऑल हेल्थ के बारे में, उनके बीच का गैप यहां पर भरते हैं। यानी कि एक तो है आदमी अभी घर पर ही है, थोड़ा सा बीमार है, उसको सही कर लेते हैं किसी तरीके से, मतलब एक केयर कर दूसरा हॉस्पिटल में पहुंच गया, तो इसके बीच में जो गैप है यहाँ पर वो कहीं ना कहीं भरा जाता है यहाँ पर इन दोनों के द्वारा। इंश्योरेंस पैसों का काम करता है, होम केयर एक अलग से आप लोग देखते हैं सही डायरेक्शन में लेकर चीजें जाता है। अगर डेनमार्क, इंग्लैंड, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इन कंट्रीज की बात करें तो ये चीजें ये ऑलरेडी यहां पर इंप्लीमेंट कर चुके हैं। हमारी कंट्री में अभी हम लोग पीछे चल रहे हैं, अभी यहां पर इस लेवल पर हम लोग नहीं पहुंचे हैं क्योंकि हम लोग ना ही तो अपना जो जीडीपी का है वो ढंग से खर्च कर रहे हैं और इसी के साथ में और भी कई सारी बातें आप लोग यहां पर देख सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर बोला जाए, यहां पर बात की जा रही है 0.9 बेड होने चाहिए पर 1000 लोगों के लिए। यानी कि अगर एक एरिया में यहां पर अगर एक एरिया में लगभग एक एरिया में लगभग 1000 लोग हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से लगभग 1.9 बेड होने चाहिए। यानी कि लगभग आप लोग बोल सकते हैं 2 बेड होने चाहिए पर 1000 पॉपुलेशन पर अगर बीमार होते हैं तो। पर लेकिन हमारी कंट्री में 0.9 बेड है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं अगर 1000 लोगों में से ये माना जाए कि 2 आदमी बीमार पड़ने ही पड़ने वाले हैं तो कम से कम 2 बेड वहां पर होने चाहिए। पर लेकिन हमारी कंट्री में एक भी बेड नहीं है यहाँ पर अगर पर 1000 के हिसाब से हम लोग बात करें। इसीलिए जब भी हॉस्पिटल में जाएंगे आप लोगों को हमेशा सीट जो है वहां पर भरी दिखेगी, यहाँ पर लोगों के लिए वहां पर जगह ही नहीं रहती है। ये कंडीशन बड़ी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर देती है। आगे बढ़ता हूं, आगे बात की जा रही है आर्टिफिशियल लीफ के बारे में, यानी कि जो पत्तियां होती हैं उसको आर्टिफिशियल बनाने की बात की जा रही है। और इंटरेस्टिंग और अच्छी बात क्या है, आप लोगों को पता है फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसीजर होता है वहां पर ये जो पेड़ की पत्तियां हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसके बाद में इनका कंप्लीट प्रोसीजर चलता है और उसके बाद में यहां पर निकल के आता है बाहर, जब आप लोग चेक करेंगे ऑक्सीजन, ठीक है ना, O2 की बात करते हैं। और ये प्रोसीजर जो होता है रात के टाइम पर थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है, इसीलिए बोलते हैं कि रात के टाइम पर पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसकी जो ग्रहण करने की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि लाइट की कमी की वजह से, और इसी वजह से वहां पर उसके नीचे कार्बन डाइऑक्साइड आप लोगों को ज्यादा इकट्ठी देखने को मिलती है। इसीलिए नॉर्मली बोला जाता है कि पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए रात के टाइम पे खासकर। तो यहां पर अभी जो स्टडी यहां पर की गई है शिकागो में एक यूनिवर्सिटी के द्वारा, ये बोला गया कि जो यहां पर ये आर्टिफिशियल पत्तियां बनाई जा रही हैं ये लगभग 10 टाइम, यानी कि 10 टाइम ज्यादा, 10 गुना ज्यादा यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को सोखेगा एज कंपेयर टू जो नेचुरल पत्तियां होती हैं उनके कंपेयर में। और इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट में भी कन्वर्ट करेगा, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और इसी के साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कंज्यूम करेगा 10 गुना ज्यादा। तो जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बोला जा रहा है कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ओशन का लेवल जो बढ़ता हुआ जा रहा है, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव स्टेप आप लोग इसको बोल सकते हैं उस डायरेक्शन में, अगर इस तरीके से हम लोग कुछ और सही लार्ज स्केल पर कर पाते हैं आने वाले टाइम में। तो बात की जा रही है यहां पर ओरंगुटान्स के बारे में। ये आप लोगों ने सुना ही होगा कि हमारी जो जनरेशन है कहीं ना कहीं हम पहले बंदर हुआ करते थे और उसके बाद में फिर हम लोग सीधे होना चलना स्टार्ट कर दिया, हमारी पूंछ जो है वो खत्म हो गई और आगे चलकर हम लोग इंसान बन गए। एक यहां पर एक आप लोगों को ये जाति देखने को मिलेगी बंदर टाइप की ही, इसको बोलते हैं ओरंगुटान। ओरंगुटान नॉर्मल बंदर के कंपेयर में काफी एक तरीके से ज्यादा है, माइंड से ज्यादा ताकतवर माना जा रहा है। और किस तरीके से ये कहीं ना कहीं बहुत सारे टूल्स भी यूज कर लेते हैं, यानी कि इंसान और बंदरों के बीच का ये लिंक आप लोगों को देखने को मिलेगा ओरंगुटान, जो कि यहां पर ये शो करता है कि कहीं ना कहीं इंसान जो है वो बंदरों से ही निकल कर आए हैं, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी काफी फ्लेक्सिबल टूल यूज करने की भी है। और अगर बात करें डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी काफी अच्छी यहां पर इनकी देखने को मिलती है अगर यहां पर इनके ऊपर रिसर्च की जाए तो। पर लेकिन यहां पर काफी एक तरीके से अवेलेबिलिटी जो है इनकी वो काफी कम होती जा रही है आज की डेट में, तो वो भी एक प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आती है। तो इसके बारे में भी आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आगे बात करते हैं एक तारिकीय धारा के बारे में, स्टेला स्ट्रीम के बारे में, यानी कि बहुत से तारों का समूह, कितने तारों का, लगभग 4000 तारों का। तो 4000 तारों का जो ये समूह है इसके बारे में यहां पर ये बात की जा रही है, ये मूव कर रहा है स्पेस में और अभी यहां पर इसके ऊपर रिसर्च करने की बात की जा रही है। यानी कि हम लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके बारे में, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। अगर यहां पर इस तरीके से एक समूह घूमता है तो कहीं ना कहीं वो भी आप लोग देखते हैं एक छोटी सी गैलेक्सी के तौर पर उसको अगर देखा जाए तो कैसे वो घूम रहा है, किस तरीके से उसके ऊपर स्टडी कर हम लोग ज्यादा चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो फिर आगे आने वाले टाइम में ऐसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बेस पर हम लोग कहीं प्रोडक्टिव अपना जो रिजल्ट है वो दे सकते हैं। खासकर जिस तरीके से आप लोग देखते हैं
स्पेस के फील्ड में काफी कुछ आज की डेट में किया जा रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में और अच्छी डायरेक्शन यहाँ पर और डायमेंशन मिल सकती है इसके ऊपर स्टडी करने से। तो देखते हैं क्या प्रोडक्टिव यहां से निकल कर आता है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में। तो लेप्टोस्पायरोसिस यहां पर एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लेप्टोस्पायरो। इसकी वजह से यहां पर यह बीमारी फैलती है। हमारी बॉडी में लगभग 13 प्रकार की जो बीमारी है यहां पर हमारी बॉडी में जो फैलाई जाती है वो इसी की वजह से फैलाई जाती है। हमारी बॉडी में जो प्रोटीन होता है उसके साथ में इंटरेक्ट कर यहां पर यह बीमारी जनरेट की जाती है। और ये मैक्सिमम जो हम लोगों को देखने को मिलती है बोथ जो वाइल्ड और इसी के साथ में जो डोमेस्टिक एनिमल है, यानी कि कई तरीके जो आप लोग जानवर पालते हैं घरों में, उनकी वजह से भी यहाँ पर ये बीमारी देखने को मिलती है जो कि यहाँ पर हमारी बॉडी में पहुंचती है। लगभग 13 प्रकार के ये इस तरीके जो प्रक्रिया है उनकी वजह से। और मोस्टली जो ये डिजीज है ये जो स्प्रेड होती है यहाँ पर ये रोडेंट्स होते हैं, इनकी वजह से फैलती है। रोडेंट्स क्या होते हैं? ये चूहे हो गए, गिलहरी हो गई, इस तरीके जो जानवर होते हैं। लगभग जो स्पेसीज पाई जाती है मेमल, ठीक है ना, तो उनमें से लगभग 40% जो है वो इसी में पाए जाते हैं। और बहुत लार्ज स्केल पर ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कहां पर? अंटार्कटिका में। तो यहां जो बात की जा रही है यहाँ पर ये कई सारी चीजें आप लोग देखते हैं, इसीलिए बोला जाता है आप लोग जो मान लीजिए घर में कोई जानवर भी पालते हैं तो देखिए आप लोगों को वहां पर उनको देख रेख में रखना होता है, क्योंकि कई बार कई सारी बीमारी लग जाती है। और आज के में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो जानवरों से इंसानों में पहुंच रही हैं और वो काफी खतरनाक लेवल का एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि उसका कोई इलाज भी नहीं देखने को मिल रहा है। इस तरीके इंट्रेक्शन जो निकलकर यहाँ पर आ रहे हैं, तो उसी के लिए यहाँ पर प्रोटेक्शन करने की जरूरत है काफी चीजों को। और उसी के बारे में डिकोडिंग करने की यहां पर बात की गई है कि कैसे इस बीमारी को रोका जा सकता है। आगे चलते हैं। आगे यहां पर एक बड़ी ही एक नॉर्मल सा फिनोमिनन आप लोगों को देखने को मिलता होगा। अगर आप लोग किसी गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और आप लोग पढ़ने के लिए फिर जॉब करने के लिए कहीं सिटी में चले जाते हैं, तो नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर कि गांव में आप लोग अच्छा खाते हैं, अच्छा खासा दूध दही घी सब ये खाने को मिलता है, पर लेकिन जब सिटी में जाते हैं उस लेवल की चीजें नहीं मिल पाती है। तो फिर जब आप लोग 6-7 महीने के बाद में या 3-4 महीने के बाद में गाँव में आते हैं और खाना खाना स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग उसको पचा नहीं पाते हैं और कई बार पेट में गड़बड़ हो जाती है, यानी कि पेट खराब हो जाता है। ये कंडीशन देखने को मिलती है। और ये आप लोग जब भी जगह चेंज करते हैं उसकी वजह से भी कई बार देखने को मिलती है। सिटीज में अगर पर्टिकुलर एक एरिया में आप लोग रह रहे हैं और किसी मान लीजिए नॉर्थ इंडिया का बंदा साउथ इंडिया में जाता है, तो उस वजह से, या साउथ इंडिया का नॉर्थ इंडिया में आता है, तो खाने पीने की वजह से पर्टिकुलर एरिया में कई बार ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये बोला जाएगा जो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है ये यहां पर दूर की जाती है एक्सरसाइज की हेल्प से। यानी कि हम अगर एक प्रॉपर वे में डेली रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके की जो बीमारी है वो कंप्लीटली फिनिश तो नहीं, पर हाँ काफी हद तक यहां पर इसको कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात यहां पर इसके द्वारा आर्टिकल के द्वारा बोली जा रही है। चलिए एक बात ये बताइए, कितने ऐसे हैं यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं जिनको ये चीज फील हुई है कभी? यानी कि अगर आप लोग जगह चेंज करते हैं तो खाने की वजह से, पानी की वजह से ऐसी कुछ सिचुएशन आती है कि आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है, तो यहाँ पर आप लोग इसको नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ हमने फील किया है। तो ये इस तरीके आप लोगों को बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगी। तो इसी के ऊपर यहाँ पर स्टडी की गई है। तो सबसे अच्छा रीजन क्या है? अगर आप लोग कहीं पर भी हैं, चाहे आप लोग घर पे हैं, चाहे बाहर हैं, चाहे किसी रिश्तेदार के यहाँ पर हैं, डेली अपना एक छोटा सा सेशन, लगभग 15 से 20 मिनट का सेशन आप लोग एक एक्सरसाइज सेशन रख सकते हैं। तो ये आप लोगों की कई सारी प्रॉब्लम बहुत दूर रखेगा और आप लोगों को एक सही हेल्दी लाइफ भी प्रोवाइड कराएगा। और उसी के लिए यहां पर ये वर्ड जो है यहाँ पर फूड मैप यूज किया गया है। फूड मैप आप लोग यहां पर देखते हैं, ये अलग अलग यहां पर इसके नाम दे रखे हैं जो इसको कंप्लीट करते हैं इस वर्ड को। इसी के साथ में अगर देखेंगे यहाँ पर जो यहाँ पर लैक्टोज वगैरह कंटेंट रखता है फूड के अंदर, अगर इंक्लूड किया जाए, जैसे मिल्क वगैरह होता है, दही वगैरह, ये पनीर वगैरह, ये सारी चीजें भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये ऐसी स्टडी यहाँ पर इसके द्वारा की गई है। मोटे मोटे शब्दों में बोलूं तो जहां भी कहीं बाहर जाते हैं अपनी एक बैलेंस डाइट रखिए। ये नहीं है कि शादी विवाह में जा रहे हैं वहां पर एक तरीके से आंख बंद करके बस ऐसे ही खाया जा रहा है, पेट अपना ही होता है भले ही खाना दूसरे का हो। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश ये करनी है कि अपनी एक बैलेंस डाइट रखिए, चाहे आप लोग कहीं पर भी हैं, और एक एक्सरसाइज को मत छोड़िए। तो ये आप लोगों को एक अच्छा पैटर्न लाइफ को जीने का जरूर प्रोवाइड कराएगा। तो ये था हमारा पोर्शन। आगे चलते हैं। आगे जो बात की जा रही है, अभी एक काफी बड़ी दुर्घटना आप लोगों को जम्मू और कश्मीर वाले रीजन में देखने को मिली। तो यहाँ पर जो डिफेंस मिनिस्टर है वो मिली यहाँ पर शहीद जवानों की फैमिली से। तो ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर सबसे अच्छी बात जो अभी देखने को मिली, सारी जो पार्टी है हमारी कंट्री की पॉलिटिकल पार्टी वो एक साथ आ गई हैं। और राज्यसभा में अब जो अपोजिशन के लीडर हैं गुलाम नबी आजाद, उनके द्वारा बोला गया है कि प्रेसिडेंट से मिलकर सब पार्टीज को बात करनी चाहिए कि क्या हम लोग नेक्स्ट स्टेप उठा सकते हैं इस तरीके, अगर फ्यूचर में कोई पैटर्न होता है उनको टैकल करने के लिए और कहीं ना कहीं जवाब भी देने के लिए जहां से ये इस तरीके की हरकतें की गई हैं उन सब लोगों को। तो कहने का मतलब ये है, अच्छी बात यहां पर यह है कि पूरा कंट्री एक साथ एकजुट यहां पर खड़ा हुआ है, कोई पॉलिटिक्स यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। ये एक पॉजिटिव बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं।
जो बात की जा रही है यहाँ पर आप लोगों को पता है चाबहार पोर्ट के बारे में। चाबहार पोर्ट जो है वो इंडिया के द्वारा डेवलप किया जा रहा है ईरान के अंदर में, पर लेकिन ईरान के ऊपर यूएसए के सैंक्शन भी हैं। आप लोगों को पता है ईरान न्यूक्लियर डील से यूएसए बाहर निकल चुका है। और अभी हम लोगों ने नैनो मैगजीन में भी पढ़ा था, नैनो मैगजीन में भी हम लोगों ने जब देखा था कि जर्मनी ने मना कर दिया है जो ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने के लिए, यूएसए चाह रहा है कि यूरोपियन यूनियन की जो कंट्री है वो उससे बाहर निकल जाए, पर जर्मनी ने मना कर दिया है। तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि जर्मनी का बोलना यह था कि जब आप लोग हमसे पूछकर डील से बाहर नहीं निकले हैं तो हम आपका साथ क्यों दें, डील तो सबने साथ में साइन की थी। तो वो बात है। तो ईरान के ऊपर कई सारे सैंक्शन है, तो इसी की वजह से ओनली यहां पर चाबहार पोर्ट जो कि इंडिया डेवलप कर रहा है उसको छोड़ा गया है, सैंक्शन से मुक्त किया गया है। तो ईरान अब ये चाह रहा है कि जो बंदर अब्बास पोर्ट है उसमें यहां पर कहीं ना कहीं यूएसए की सैंक्शन है और आगे भी और ज्यादा सैंक्शन बढ़ाए जा सकते हैं। तो वो चाह रहा है कि चाबहार पोर्ट में काम किया जाए क्योंकि वहां पर यूएसए का सैंक्शन नहीं है। उसी के लिए 26 फरवरी को यहां पर मिलने वाले हैं, कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ताकि आगे आने वाले टाइम में और भी कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके अफगानिस्तान के साथ में भी। इसको डेवलप करने के साथ साथ में इंडिया और भी कई सारे काम कर रहा है। जिस तरीके से आप लोग देखते हैं चाबहार टू जाहिदन, यानी कि खासकर अफ्रीका के पास, वो अफगानिस्तान के पास में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहां पर देखिए आप लोग समझ पाएंगे। ये थोड़ा जूम कर लेते हैं, इधर देखेंगे ये हो गई हमारी कंट्री। यहां पर आप लोग देखते हैं, यहां पर अगर इधर को आप लोग आएंगे, ये बात की जा रही है चाबहार पोर्ट के बारे में। तो जाहिदन यहां पर देखते हैं, यहां पर ये पर्टिकुलर एरिया है, अफगानिस्तान के बॉर्डर तक इसको पहुंचाया जा रहा है, लगभग इधर बलूचिस्तान भी आप लोग देखते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये पर्टिकुलर एरिया की बात यहां पर की जा रही है। तो इंडिया यहां पर इसको डेवलप कर रहा है, लगभग ये 1.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके 500 किलोमीटर की रोड। तो ये भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, यानी कि अब यहां पर और ज्यादा डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो देखते हैं कैसे यहां पर इसको बढ़ाया जाएगा। रेल और रोडवेज और पोर्ट, ये सारे काम यहां पर किए जा रहे हैं डेवलपमेंट करने के लिए, खासकर कहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ईरान वाले एरिया में। आगे बात करते हैं। आगे जो बात की जा रही है ये पर्टिकुलर एक जानवर के बारे में बात की जा रही है। इसको आप लोग देखते हैं, इसको बोला जाता है पेंगोलिन। ये काफी एक्सटिंक्ट है क्योंकि ये माना जाता है कि कई सारी जो मेडिसिन है उनको बनाने में इसको यूज किया जाता है। चाइना वाले रीजन में खासकर इसको बहुत लार्ज स्केल पर मारा जाता है, खाने में भी कई बार इसको यूज किया जाता है। तो इस तरीके की वजह से यहाँ पर आज की डेट में कहीं ना कहीं जो डिमांड यहाँ पर बढ़ती जा रही है चाइना के अंदर, ये नियरली एक्सटिंक्ट कंडीशन पर पहुंच चुका है। ये बात यहाँ पर निकल कर आ रही है, यानी कि इसके बारे में अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, खासकर जो बच्चे हैं कम से कम उनको सेव किया जाए या फिर मदर को सेव किया जाए। पर लेकिन यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं अफ्रीका में या फिर एशिया में या फिर इंडिया में आप लोगों को हर जगह इसकी कंडीशन काफी खस्ता देखने को मिलेगी। तो किस तरीके से हम लोग इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में बात करनी चाहिए। अगर बात करें चाइना की, तो चाइना में ये ऑफिशियली 2014 में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया गया था। और इंडियन पेंगोलिन की बात करें तो हम भी इंडेंजर्ड में आप लोग देखते हैं, यानी कि कंडीशन जो है इसको थोड़ा सुधार के चलना पड़ेगा, क्योंकि जिस एरिया में पाया जाता है वहां पर कंडीशन अच्छी नहीं है हमारी कंट्री में भी, अगर आप लोग चेक करेंगे तो। भारत रत्न की बात करते हैं। 3 पर्सनैलिटी को भारत रत्न दिए गए, नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और भूपेन हजारिका। तो इनको यहाँ पर ये भारत रत्न देने की बात की गई थी। तो इनमें से ये जो भूपेन हजारिका थे आज की डेट में दुनिया में नहीं है, तो इनके बेटे ने लेने से मना कर दिया था ये भारत रत्न। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की बात की जा रही थी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो इंडिया में आ सकती है, इसके बारे में जो बात बोली जा रही थी वो सारी बातें ध्यान रखकर यहाँ पर इन्होंने प्रोटेस्ट किया था और लेने से मना किया था। हालांकि अब वो ड्रॉप हो गया है बिल, तो इन्होंने बोला है कि ये उसको एक्सेप्ट करेंगे जो इनके बेटे हैं तेज हजारिका। ठीक है, तो ये है यहाँ पर। तो 3 पर्सनैलिटी के बारे में आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं जिनको ये देने की बात की जा रही है भारत रत्न। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं अर्जेंटीना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मॉरिशियो मैक्री, ये हमारी कंट्री की विजिट पर हैं। तो हमारी कंट्री की विजिट पर हैं तो काफी कुछ एरिया में यहां पर बात की जाएगा, इकोनॉमी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, स्पेस, इन सब चीजों में यहां पर हम लोगों के बीच में बात देखने को मिलेगी। तो 3 दिन की विजिट पर हैं ये हमारी कंट्री की। अर्जेंटीना एक बार निहाल लीजिए, ये हमारी कंट्री हो गई। इधर आप लोग अगर चलेंगे, ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं अर्जेंटीना, थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ पर। ये अब आप लोग देखिए, ये हो गया यहाँ पर अर्जेंटीना, यानी कि साउथ अमेरिका की एक कंट्री आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये प्रेसिडेंट हमारी कंट्री की विजिट पर हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ये यहाँ पर एक जो बात की जा रही है, यहाँ पर ये बात की जा रही है महामस्तकाभिषेक, ये परफॉर्म किया जा रहा है बाहुबली स्टेचू के ऊपर, कहाँ पर, कर्नाटका के अंदर में। तो ये एक रिचुअल से यहाँ पर दूध डाला जा रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके की एक्टिविटी आप लोगों के सामने है। आगे चलते हैं। आगे बात की जा रही है यहाँ पर हमारी कंट्री में वायु शक्ति एक्सरसाइज अभी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा देखने को मिली, जो कि राजस्थान में सैटरडे को की गई। और यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी जो क्या पावर है उसको यहाँ पर चेक करने की कोशिश की गई, यानी कि हवा में कैसे मार की जा सकती है, इस तरीके से कौन कौन से वेपन इंडिजिनियसली हम लोगों के द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं, वो तमाम मुद्दे यहाँ पर देखने को मिले। आगे बात करते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के सामने। वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में जिक्र किया जा रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी
और ये दिल्ली से वाराणसी के लिए स्टार्ट की गई थी। तो यहाँ पर इसने शानदार तरीके से अपनी परफॉर्मेंस देते हुए वाराणसी पहुंची और फिर दिल्ली के लिए ये रिटर्न वहां से हो चुकी है। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट बोल सकते हैं, खासकर अगर रेलवे की बात करते हैं। बहुत सारे डेवलपमेंट, बहुत सारी फैसिलिटीज आप लोगों को यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिलेगी, जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस ये ट्रेन बनाई गई है। ओके, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। बात की जा रही है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, अच्छा, वंदे भारत एक्सप्रेस का एक और नाम है, नीचे कमेंट उसमें बताइए। आप लोगों को मैंने नैनो मैगजीन में भी बताया था। आगे बात करते हैं यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा मेघालय के ऊपर कुछ दिनों पहले जब यहाँ पर कोल माइन की बात की जा रही थी, कई सारे लोग फंस गए थे, उसके ऊपर फाइन लगाया था। अब यहाँ पर 100 करोड़ रुपए का फाइन लगा दिया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि पॉल्यूशन काफी देखने को मिल रहा है यहाँ पर, खासकर रिवर के अंदर, और ये कोई इसके द्वारा स्टेप भी नहीं उठाए जा रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी रिवर है उसके बारे में आप लोग ध्यान रखिए एक बार, क्योंकि ये न्यूज में है तो आप लोगों से पूछी जा सकती है। अदियार रिवर है, दूसरी यहाँ पर कुंभ रिवर, और तीसरा यहाँ पर यह है बकिंगम कैनाल। तो ये काफी पोल्यूट आज के डेट में हो चुकी है और गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है यहाँ पर तमिलनाडु की। ये बोला गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा। कब स्टेब्लिश किया गया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए तो जरा। इसी के साथ में अगर बात करते हैं, डीमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 को हुआ। तब से यहाँ पर हमारी कंट्री में कई सारे ट्रांजेक्शन, खासकर जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारी कंट्री के, और खासकर महाराष्ट्र के बारे में ज्यादा फोकस दिया गया है। विजिलेंस कमिश्नर के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है, बोला गया है बहुत ऐसे ट्रांजेक्शन यहाँ पर देखने को मिले जो कि हाई लेवल के ट्रांजेक्शन थे, खासकर टॉप ब्यूरोक्रेट जो ऑफिसर थे उनके, यानी कि अपनी मनी को कहीं सेव करने की यहाँ पर कोशिश की गई। तो ये आप लोग यहाँ पर बात बोल सकते हैं। ओके, तो ये था यहाँ पर कंप्लीट आज का डिस्कशन। इसी के साथ में मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग डोनेट करना चाहते हैं, जितनी भी आप लोगों की कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप लोग जाकर डोनेट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप लोग जाकर पूरा प्रोसीजर समझ सकें, जो कि मैंने लेक्चर में समझाया है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। रिविजन जरूर कीजिए, एक्सरसाइज वगैरह अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए, और जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।